हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमारा वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने बच्चों के टिफिन में भर दी है भिंडी की सब्जी और पराठे। बच्चे चले गए हैं स्कूल और यहाँ पर बचा हुआ आटे की हम दोनों के लिए रोटी डाल देती हूँ, क्योंकि हम दोनों को ही खानी है। तो फटाफट क्यों ना निकाल लूँ, क्योंकि इनको भी आज जल्दी ही जाना है। तो बाकी का काम मैं बाद में निपटाऊँगी। इसलिए पहले रोटियाँ उतार देती हूँ, क्योंकि काम तो फिर होते ही रहते हैं। दिन भर रखा हुआ है, तो क्यों ना पहले जाने वाले को फटाफट फ्री कर दूँ। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से वो लेट हो जाए। तो मैं यहाँ फटाफट रोटियाँ उतार लेती हूँ, फिर बाद में काम पे लग जाऊंगी। तो सारा काम करके ही फिर रोटियाँ उतारूंगी। तब तक के लिए वो तो लेट ही हो जाएंगे। फिर क्या इनको गुस्सा आ जाता है, फटाफट से ये खाना ना खा के ही चले जाते हैं। तो डर लगा रहता है। यहाँ पर मैं कर ली है रोटियाँ, उतार ली है। रोटी उतार के मैंने उनको खिला दिया है और उनको अलविदा कह दिया है और चले गए हैं साइड। उनका सारा काम पड़ा है पेंडिंग, तो वो जल्दी निकल गए हैं, ऑफिस भी जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया था, उनको काम है सर्विसिंग का भी, तो काम भी निपटाएंगे। तो यहाँ पर फटाफट मैं बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन और मतलब किचन का काम इतना भारी लगता है कि भगवान ही फटाफट कोई कर दे तो बहुत अच्छा लगता है। और सच में ना थकावट पता नहीं क्यों हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दिन से बीमार हूँ, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ, कोई काम नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ। आप लोग के साथ भी हो रहा है क्या? आप लोग तो वीडियो देखते ही नहीं हो, आपको तो रद्दी लगता होगा शायद। लेकिन सच कहूँ तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, उसके बाद ही वीडियो बना पाती हूँ। ऐसा नहीं कि अपन कैमरा उठा लिया और फटाफट वीडियो डाल दिया। नहीं साहब, बहुत मुश्किलों से गुज़रना पड़ता है एक वीडियो भी। और ये देखिए, हमारे यहाँ पर बहुत यम्मी यम्मी आम आए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं धो के उनको एक दो खाऊंगी, उसके बाद ही मैं फ्री होकर और बाकी का काम करूंगी। बहुत अच्छे अच्छे आम आए हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी तोड़ के आम को हमें ही दिया है। और सच में देखिए कितने यम्मी यम्मी आम हैं। आप लोग के यहाँ पर भी यही सीज़न के टाइम पे आते होंगे ना आम, तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने स्टैंड पे रख दिया है और यहाँ पर आ गई हूँ मैं पानी की बोतल भरने के लिए, क्योंकि फ्रिज में पानी रखा होता है तो फटाफट पीने के लिए काम देता है। तो मैंने बोतल को आरओ में लगा दिया है। और ये देखिए, मैं बता रही थी घर का ही घी है, मैं बनाती हूँ घर पर ही। तो मैंने बना दिया है और रख दिया है, और ये बाटल मेरी भर चुकी है, तो मैं इसको भी रख दूँगी। और अब लगेंगे हम बाकी का काम करने में। तो बहुत थकावट सी हो गई मुझे सच में। और ये देखिए, स्टैंड साफ़ करना है, तो स्टैंड में कर लेती हूँ साफ़। पहले वॉश किए थे बर्तन और सारा काम निपटा के उसके बाद ही मैं अपना किचन क्लीन करने आई हूँ। क्योंकि एक तो देखो बहुत है ना, औरतों को समझ में नहीं आता क्या काम कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से नहीं। और मैंने मेरे अपने ही बाल अपने हाथ से ही कटिंग कर ली है, क्योंकि मुझे ना बाल बहुत टूट रहे हैं, बहुत झड़ रहे हैं, और मैं जितना भी इनको सुलझाती हूँ इतने उलझ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कटिंग भी कर दी है। और बातों बातों में मैंने स्टैंड भी साफ़ कर दिया है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है ना किचन, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस बोतल को रखनी है मुझे फ्रिज में, तो ठंडी हो जाएगी, तो खाना खाने के टाइम पे बहुत ज़रूरत रहती है। मैं तो पानी खाना खा के ही पीती हूँ, क्योंकि बस उसके बाद मैं कोई पानी वानी कुछ भी नहीं लेती। तो ऐसा ही है मेरा काम।
तो मैं पानी की बोतल रख देती हूँ और आ गई हूँ मैं यहाँ पर डाइनिंग टेबल को साफ़ करने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने खाना वाना खाया था तो बिखेर दिया था, तो बहुत गंदा भी हो जाता है। तो यहाँ पर पहले मैं इससे कपड़े से साफ़ करूँ कि किससे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने पेपर लेके आई थी, बोले पेपर से बहुत जल्दी अच्छी क्लीन हो जाती है। तो देखते हैं साफ़ करके। शीशा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग कांच पे यही चलता है। तो मैंने यहाँ पर जितना भी साफ़ कर रही हूँ, बहुत गंदगी कर दी बच्चों ने। बच्चों का घर ही ऐसा होता है एक। यहाँ पर पेपर कम पड़ गए थे तो मैं पेपर लेने चली गई थी, और यहाँ से हमारे यहाँ तो लाइट जहाँ आ रही है बहुत परेशान कर रही है लाइट। तो यहाँ पर मैंने इसको अंदर से भी घिस दिया है, मतलब ठीक हो जाए तो अच्छा लगता है। ठीक मतलब समझ रहे हैं आप, सफाई हो जाए तो बहुत अच्छी लगती है। चीज़ें सब मैनेज करनी पड़ती है, और दो हो तो और भी अच्छी बात है कि एक ये कर रहा है तो दूसरा वो काम संभाल रहा है, और अकेला रहो तो सब अकेले को ही मैनेज करना पड़ता है। और ये देखिए लाइट भी चली गई है, और मेरी तो ये देखिए मेरी हमारी यानी कि डाइनिंग टेबल जो भी बोलते हो उसको, आप क्या बोलते हो उसको, मैंने रेडी कर दिया है। बहुत गंदी हो गई थी ये। एक्चुअल में इस पर मैंने ना कवर बिछा रखा था, कवर ही बिछा रखा था। तो उससे क्या, इसमें ना इसमें बारीक बारीक पिंपल टाइप होती है ना, वो कांच पे हो गई है। तो मैंने अब हटा दिया है, मुझे नहीं बिछाना वो नेट, क्योंकि ख़राब होता है, पानी वानी लगता है। तो एक्चुअल में ये खुला रहेगा ना तो इसको साफ़ करने में भी आती है। तो फटाफट कर लेते हैं सफाई, क्योंकि बच्चे हैं वो सब चले गए हैं। आज जल्दी जाना था बच्चों को भी स्कूल जल्दी का है, और इनको भी ऑफिस जल्दी ही जाना था, क्योंकि गाड़ी की सर्विसिंग पे रखने जाना था। तो दोनों काम एक तो बाल बहुत इरिटेट करते हैं यार, बहुत खुजली चलती है अगर चेहरे पे बाल आ जाए तो उनको सर्विसिंग पे डालनी थी ना, तो जल्दी जाना था उनको, तो लेट ना हो जाए। तो वो भी जल्दी निकल गए हैं। एक्चुअल में मैं ही अकेली रह गई हूँ, तो ऐसे ही काम पे। और वो पीछे जो गद्दा देख रहे हो आप, फॉर्म जो बोलते हैं हमें, तो फॉर्म मुझे ना यूज़ करनी है किसमें, तो मैं कान्हा जी के ना गद्दे बनाते बनाते बहुत लेट हो गई हूँ, बहुत एक्चुअल में, क्योंकि मुझसे बन भी नहीं रही थी। तो उनके बिस्तर गद्दे लगाने के लिए मुझे बनाना है, तो लेट बहुत हो रही हूँ। मुझे अकेला काम नहीं करना एक तो बहुत बुरा लगता है अकेलापन में, तो मैं इधर उधर टहल लेती हूँ, जो काम दिखता है वो मैं कर लेती हूँ। और ब्लॉग्स बना ही नहीं पाती, क्योंकि बहुत ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कैसे किसी के सामने मैं नहीं कर पाती हूँ। और मैंने बनवाया है ये टैटू, फ़िलहाल अभी तो ठीक होने लग गया है, बट कोई ना और हो जाएगा। मुझे बहुत दिन से मोर पंख बनवाना था, क्योंकि मैं अपने कान्हा जी से सच में बहुत लगाव है। तो चलिए बातें तो बहुत होगी भैया, काम कर लिया जाए। झाड़ू निकालना है, अभी पोछे लगाने, क्योंकि मैं खाने से फ्री हो गई हूँ, बाकी सारे काम से फ्री हो गई हूँ। मतलब खाना एक इतनी बड़ी चीज़ होती है ना, बहुत बड़ी। तो वो हो गया है। पानी आज सुबह सुबह ही आने लग गया था, अब थोड़ी सी धूप निकली है तो कपड़े मैं नहीं डालूँगी ऊपर, क्योंकि मुझसे जाने की नहीं बनती, और कब भीग जाए पता नहीं चलता। तो सामान सेरा इस टाइप चल रहा है। और जो निकाला था मैं बता देती हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखिए, ये यहाँ पर रखा है, तो इसको धोना है मुझे। मैं ये धो के फ्री होती हूँ। ये
तो इसको भी धोना है, इसको भी साफ़ कर देते हैं। तो इसको बाद में धोऊंगी, पहले मैं झाड़ू और पोछे दोनों कर लेती हूँ, उसको बाद ही में इनको यहीं पर रख देती हूँ। तो मैं आपको बोल रही थी मेरी स्किन ऐसी हो रही है ना, बहुत गंदी सी। तो मैं बोल रही थी कि वीडियो क्यों नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी है ऐसी, इस टाइप से, वह ऐसी नहीं है इस टाइप से, तो मुड़ गई है एक्चुअल में। मैं जब प्रेगनेंसी थी तो मैं वॉशरूम में गिर गई थी, मेरा 6वां महीना चल रहा था, या कहूँ कि मेरे छोटे बच्चे के टाइम पे मैं गिर गई थी। साबुन थी पैर में लगी हुई थी, तो फिसलने के कारण उसमें मैं पीछे के द्वारा गिरी, तो मेरी हड्डी ऐसे हो गई, तो गिर गई धड़ांग से, तो वो हड्डी फ्रैक्चर हो गई। मैं बैठ नहीं पाती, ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, वीडियो शूट नहीं हो पाता है मुझसे। मैं बैठे बैठे सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन वीडियो के लिए सारा काम इधर उधर दिखाना पड़ता है। और आप लोग कल से कह दो गो ठक्के के कुछ भी नहीं बताती है, तो बस झाड़ू पोछे बताती है। तो मैं खाना बनाती हूँ, उस टाइम पे मुझे याद ही नहीं आता कि मैं ये दिखाऊं, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बना के मैं टिफ़िन में भर देती हूँ। उसके बाद में याद आता है ओ मैंने दिखाया नहीं। तो सब चीज़ें ऐसी है कि बहुत सारी मदर जानती है कि वो नहीं दिखा पाती हैं, बस ऐसी सिचुएशन है। प्लीज़ इग्नोर करना और प्लीज़ लाइक करके जाना। लाइक नहीं करते हो यार आप लोग, बहुत बुरे लोग हो। चलो मिलते हैं काम करते करते। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, एक बार की लग चुकी है झाड़ू। सुबह सुबह मैं मॉर्निंग में पहले झाड़ू निकालती हूँ, उसके बाद ही काम करती हूँ, तो फिर दूसरी बार झाड़ू लगती है तब मैं पोछे लगाती हूँ। तो यहाँ पर लगा लेती हूँ फटाफट झाड़ू, क्योंकि काम करने वाला सिर्फ एक रहता है ना व्यक्ति, तो उस पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मैनेज करनी पड़ती है एक हाउसवाइफ ही जानती है। लोग कहने में क्या है, उनकी ज़ुबान हिलाते हैं वो तो बस, बाकी कुछ भी नहीं है। और एक कैमरे पकड़ने में बहुत दिक्कत आती है, कैमरा इधर से उधर क्या सेटल करना है क्या नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं दिखानी नहीं है हमें मतलब करना ही नहीं है हमें ये सब। तो मैंने लगा दी है वहाँ पर किचन की झाड़ू, और लगा दी है मंदिर के सामने की झाड़ू डाइनिंग एरिया में मतलब। तो आ गई हूँ मैं अपने रूम में कुछ भी खास नहीं निकलता इतना, क्योंकि थोड़ा बहुत है बच्चे इधर उधर कर देते हैं। ये घोड़ा है तो बहुत इरिटेट हो रहा था, तो मैंने ऊपर चढ़ा दिया इसको अलमीरा पे, ताकि ये रखा रहेगा। क्योंकि बच्चे, अब वो वेदू था तो खेलता था, अब वो भी चला गया। वेदू कौन है तो मैं बता देती हूँ आपको, मेरा छोटा भाई का लड़का है वेदांश। तो वो चला गया उसकी दादी के घर, इसके लिए मैंने घोड़ा मंगाया था, तो वो घोड़ा गाड़ी में सामान नहीं जा पा रहा था, इसलिए घोड़ा यहीं पर रह गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसकी यहीं पर रह गई। और मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में। मैं समेटूंगी नहीं इनका रूम, क्योंकि कपड़े मैंने अभी निकाले हैं, तो पहले मैं झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद ही समेटूंगी। और फिर क्या एक एक चीज़ दिखाओ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, या कहूँ कि 1 घंटे का हो जाता है। शॉर्टकट में भी करो तो इतना लंबा वीडियो फिर भी मुझे भी देखना पड़ता है ना। तो मैं बच्चों के रूम में आ गई थी। ये सुबह सुबह क्या बच्चे अपने बैग जमाते हैं ना, कुछ कॉपियाँ रह जाती हैं तो उसके पेंच वेंच फाड़ना हो तो फाड़ के फेंक जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है कि फिर डबल से निकालना ही पड़ता है झाड़ू, तो ये सब आपको पता ही है। और बरसात शुरू हो गई है, तो भाई अपने बच्चों का और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि बारिश में ना बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। अपना भी ध्यान रखिएगा और अच्छे पकोड़े खाइएगा तल के, क्योंकि मेरी तो अभी हालत नहीं है जो मैं पकोड़े खा लूँ। और यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ पोछे, क्योंकि लाइट चली गई है, आप देख सकते हो।
अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। और ये चार्जिंग का लाइट है। सामने दिख रहा होगा आपको डिब्बा और मटका। तो मैं बता देती हूँ कि मटका कहाँ का है। मटका मैंने रखा है वो पूजा करके यहीं पर रख दिया था। और जहाँ मैं मेला देखने गई थी, कालिदास का मेला लगा हुआ है हमारे यहाँ उज्जैन में, तो मैं वहाँ से ये डिब्बे बहुत सस्ते में पड़े थे मुझे, तो मैं वहाँ से डिब्बे बहुत सारी वैरायटी के उठा लाई हूँ, क्योंकि किचन में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मैं लेके आ गई हूँ। और बच्चों के रूम में भी लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि उसके रूम में ना वेंटिलेशन रखा है खुले का, तो वहाँ पर है दिन जैसा दिख रहा है। हमारा रूम तो पूरा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। कोई ना, फिर भी लगा दूँगी वहाँ का भी पोछा। और आ ही जाएगी लाइट, 5-10 मिनट लेट आएगी लेकिन आ जाएगी। और ये देखिए लाइट भी आ चुकी है। मैंने निपटाया, बस रूम है और डाइनिंग एरिया। मैंने किचन से लगा के ही झाड़ू आती हूँ। और यहाँ पर मेरे जो आपको दिख रहा होगा टब, जिसको तगारा कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें पड़े हैं गेहूँ। तो गेहूँ क्यों रखे हैं मैंने पिसाने के लिए रखे हुए हैं। दलिया पिसाना है मुझे। और यहाँ पर पकोड़े के लिए मुझे बेसन भी पिसाना है, तो मुझे वो भी साफ़ करना है। तो वो भी मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और जब से ये पोछा का आया है ना, सीरियसली मुझे बहुत है ना हेल्प हो जाती है। पहले हाथों से लगाती थी मैं पोछे। और मैं आ चुकी हूँ अपना पोर्च धोने के लिए, लगा दिया है मैंने पोछे। तो यहाँ पर निमट गई हूँ मैं। और टैटू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लग रहा था कि बड़ा बनवा लूँ, तो बड़ा नहीं बना पाई। तो यहाँ पर धो लेती हूँ मैं अपनी बालकनी और पोर्च। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय, क्षमा गणी। और वीडियो लाइक करके जाना प्लीज़। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे लाइक करो प्लीज़, शेयर करो, कमेंट करो। बाय बाय।